आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कटी चालन क्रिया। इस क्रिया को आदेशानुसार धीरे धीरे श्वास भरते हुए व निकालते हुए करें। पीठ या रीढ़ में जिनको तीव्र दर्द है वो लोग ना करें। महिलाएं गर्भावस्था में कटी चालन क्रिया ना करें। आसन के मध्य में दोनों पैरों के बीच 2 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। पंजे एक दूसरे से समांतर, दोनों भुजाएं शरीर से सटी हुई। भुजाओं को सामने की ओर वक्षस्थल तक उठाएं। हथेलियां एक दूसरे से समांतर। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे। दायां हाथ अधिक से अधिक पीछे ले जाए। बाएं हाथ की भुजबली पृथ्वी से समांतर। गर्दन को दाहिनी ओर अधिक से अधिक कंधे पर ले जाए। यह क्रिया कटी प्रदेश, फेफड़े, कंधे, बाजू को प्रभावित करती है। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। दाहिनी हथेली बाएं कंधे से स्पर्श करे। बायां हाथ अधिक से अधिक पीछे। दाहिनी भुजबली पृथ्वी से समांतर। गर्दन को बाईं ओर अधिक से अधिक कंधे पर ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ ज्यादा से ज्यादा पीछे। बाई हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे। बाई भुजबली पृथ्वी से समांतर। गर्दन दाहिने कंधे की ओर। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस है। श्वास भरते हुए मध्य में यही आवृत्तियां दोहराएं। पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। आ जाए सामान्य स्थिति में। घुटना संचालन क्रिया। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द है, जिनको आर्थराइटिस है, वह लोग ये क्रिया ना करें। पैरों में कंधे जितनी दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। भुजाएं शरीर से सटी रखें। भुजाओं को कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़े कुर्सी में बैठने की स्थिति बनाएं। पीठ गर्दन सीधी। नितंबों को घुटने की ऊंचाई तक ले जाएं। इस स्थिति में जंघा आसन से समांतर रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा करें। फिर से एक बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को कुर्सी में बैठने की स्थिति बनाएं। नितंब घुटने की ऊंचाई तक, जंघा आसन के समांतर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। और एक बार करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़े, अपने क्षमता के अनुसार रोके, विश्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। आ जाए सामान्य स्थिति में। आसन के ऊपर बैठें, दोनों टांगे फैला दें। पद्मासन। दाहिने पांव को मोड़ते हुए दाहिने पांव की एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों में स्थित करें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी नाभि के दाहिनी ओर पेड़ों में स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। घुटने पृथ्वी के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ करें। पूर्ण सांस निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। पूर्ण श्वास भरने के बाद फिर से मूलबंध लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। गहरा लंबा सांस। छाती में पूरी सांस भरनी है, छोड़ते हुए पूरी सांस बाहर निकलेगी। लंबा मतलब उसकी अवधि बढ़ानी है, सांस भरने की तथा सांस छोड़ने की लंबाई अवधि बढ़ानी है। बिल्कुल धीरे धीरे करें। ओम ध्वनि 3 बार। ओ का उच्चारण होठों को गोलाकार करते हुए 2 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। म का उच्चारण खत्म होने के बाद बची हुई सांस को बाहर निकाले, फिर सांस भर के दूसरी आवृत्ति शुरू करनी है। गहरी सांस भरे, होठों को गोलाकार करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे आंखें खोलें, पद्मासन खोलें। टखनों की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन। पैरों में अधिक से अधिक फासला। हथेली आकाश की ओर करते हुए
दाहिनी भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं, भुजा कान के साथ सट जाए। श्वास भरते हुए बाईं भुजा नीचे की ओर और दाहिनी भुजा ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुके, आगे ना झुके। पूर्ण स्थिति में दाहिना हाथ कान से सटा हुआ बाजू पृथ्वी से समांतर रहेगा। कोहनिया में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठे, दाहिनी भुजा ऊपर की ओर, बाईं भुजा नीचे की ओर खींचे। फिर सामान्य स्थिति में। यही क्रिया विपरीत दिशा से श्वास भरते हुए हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए बाईं भुजा ऊपर की ओर ले जाए, भुजा कान से सट जाए। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा नीचे की ओर, बाईं भुजा ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बगल से दाहिनी ओर झुके, आगे ना झुके। दाईं हथेली जमीन के ऊपर टिक जाए, घुटने ना मोड़े। हाथ, पैर, पीठ, गर्दन सभी अंग इससे पुष्ट होते हैं। अनावश्यक चर्बी कम होती है। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। लाभ, पेड़ों में स्थित सभी अंग सक्रिय होते हैं। शरीर का टेढ़ापन दूर होता है। आंतें सक्रिय होती है। महिलाओं के लिए यह लाभदायी आसन है। त्रिकोणासन की दूसरी कड़ी। स्लिप डिस्क साइटिका के साधक ना करें। जिनकी पेट के हाल में सर्जरी हुई है वो लोग भी ये आसन ना करें। दोनों पैरों में अधिक अंतर रख के खड़े हो जाए। हथेलियां पृथ्वी की ओर रखते हुए भुजाएं कंधे के सीध में लाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर 90 अंश में के कोण में स्थित करें। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके, दाहिनी ओर झुकना प्रारंभ करें। दाहिनी हथेली दाएं पैर के बाहर आसन पर रखे। अगर आसन तक स्पर्श ना कर पाए तो बिना घुटने में मोड़े, जहां तक हो सकता है मुड़े। बाएं हाथ को ऊपर कंधे के सीध में लाए, हथेली की ओर आगे की ओर करे। सिर को घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखे। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास। कमर, जंघा, पिंडलियां, गर्दन के ऊपर प्रभाव आता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। दाहिना पंजा सामान्य स्थिति में। अब यही क्रिया विपरीत दिशा से बाएं पंजे को 90 अंक के कोण में स्थित करें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुके। बाईं हथेली बाएं पैर के बाहर आसन पर रखें। दाहिने हाथ के ऊपर कंधे के सीध में लाए, हथेली आगे की ओर। सिर को घुमाकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली देखे। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। आ जाए सामान्य स्थिति में। खड़े हुए विश्राम। त्रिकोणासन से मेरुदंड लचीला बनता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। पैरों के तलवों संबंधी विसंगति दूर होती है। पिंडलियां, जंघा, कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं।
सूर्य नमस्कार। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम प्रकार सूर्य नमस्कार। हर स्थिति में 20 से 30 सेकंड स्थिर रहना यह आदर्श स्थिति मानी जाती है। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दोनों हाथ की प्रणाम मुद्रा, हथेलियां जोड़े, अंगूठे तथा उंगलियां मिली हुई, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान भ्रू मध्य में, दोनों भ्रू के बीच में, आज्ञा चक्र के ऊपर। सूर्य का आवाहन मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। समग्र ग्रंथियों के प्रणाली पर प्रभाव आता है, ग्रंथि स्राव नियंत्रित होता है, मन एकाग्र होता है, मन की शांत अवस्था में बढ़ोतरी होती है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों के साथ सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधे जितनी चौड़ाई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाए और श्वास को रोके। गर्दन हाथ आगे पीछे ना हो, कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। अगली स्थिति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले ना करें। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके, घुटने ना मोड़े, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, माथा घुटने पर, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। रीढ़ का निचला भाग, टांगों की नसें, मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। जठराग्नि तीव्र होता है, नाभि मंडल विशेष रूप से सक्रिय बनता है। साइटिका नाड़ी के ऊपर प्रभाव आता है, साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। श्वास भरते हुए दाहिने टांग को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। बायां पैर दोनों हथौड़े के बीच में, ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ के निचले भाग पर अमाशय आते पेड़ों में स्थित सभी अंग प्रभाव में आते हैं। पेट में एक और अंग दबे, एक और खींचे हुए रहते हैं। जिगर, पिल्ली, अमाशय, पौरुष ग्रंथियों के ऊपर के दोष समाप्त। हर्निया के रोग में लाभ, रीढ़ के दोष समाप्त। रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होता है। श्वास छोड़ते हुए बाई टांग पीछे, एड़ियां पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, एड़ियों को पृथ्वी पर लगा दे। पूरा शरीर अधिक से अधिक ऊपर, टूढ़ी कंठकूप में। हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। ध्यान सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपर के भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। टखने, लिगामेंट्स, पिंडियों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। मस्तिष्क के अवयव, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। पेट के अंग, नितंबों के मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। अशुद्ध रक्त हृदय की ओर, रक्तस्राव शरीर के दोनों दिशाओं में होता है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाए, एड़ी से सिर तक शरीर सीधा, पैर की उंगलियां तथा हथेली के ऊपर पूरा शरीर संतुलित, दोनों हाथ पक्षस्थल के सीध में। अब पहले घुटने,
फिर छाती दोनों हाथों के बीच में, माथा आसन से लगा दे। दोनों हाथ छाती के आजू बाजू में, कोहनी का रुख आकाश की ओर। पेड़ू पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। ध्यान अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के पांचों मोड़, पैरों के अंगूठे, हथेलियों में प्रभाव आता है। मस्तिष्क में हृदय से सीधे रक्त की पूर्ति होती है। समर्पण की भावना आती है। ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। प्राण सुदृढ़ होता है। अगली स्थिति हर्निया के रोगी ना करें। शरीर को आगे खिसकाते हुए श्वास भरे, भुजाएं सीधी कर ले। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र, गुदा मूल से 2 उंगलियां ऊपर, रीढ़ पर। निष्कासन अंग रीढ़, हृदय, मस्तिष्क, पैर के नस नाड़ियों के अंतिम छोर पर प्रभाव आता है। रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट, अपान प्राण सुदृढ़ होता है। पेट के सभी अवयव तथा निष्कासन अंग सक्रिय बनते हैं। श्वास को निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां पृथ्वी से लगा दे। शरीर अधिक से अधिक पीछे। टोडी कंटकूप में ध्यान सहस्रार चक्र। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं। दाहिने पैर का पंजा दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में। बाएं पैर का घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र। दाहिने ओर के पेट के अंग तथा छाती दबाव में, बाईं ओर के अंग सामान्य स्थिति में। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले रोगी ना करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ मिला दे। एड़ी मिली पंजे खुले। दोनों हाथ पैरों के आजू बाजू में। माथा घुटने से लग जाए। घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। श्वास भरते हुए हाथों को कानों से सटाते रखते कमर के निचले भाग से ऊपर उठे। भुजाएं, गर्दन एक साथ पीछे ले जाए। ध्यान विशुद्धि चक्र। सीधा हो जाए। नमस्कार की स्थिति आ जाए। सामान्य स्थिति में शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे। दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला। पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाएं। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में, थोड़े से दूरी पर। हथेली का रुख आकाश की ओर। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी श्वास भरे, फिर श्वास को बाहर निकाले। फिर गहरी सांस भरे, सांस को बाहर निकाले। धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। श्वास बिल्कुल सामान्य। किए गए आसन का प्रभाव अपने शरीर के ऊपर महसूस करें। आ जाए सामान्य स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। ताड़ासन। श्वास भरकर भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं।
कोहनी से हथेली तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति विपरीत दिशा में खींचिए। श्वास लेते छोड़ते रहें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर क्षमतानुसार खिंचाव बनाए रखें। प्रभाव संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां प्रभाव में आती है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े, कुछ क्षण विश्राम। फिर सांस भरे, हाथों को और पैरों को विपरीत दिशा में तानिए। खिंचाव बनाए रखें। सांस सामान्य लेते छोड़ते रहे। फिर शरीर को ढीला छोड़े। फिर से एक बार यही आवृत्ति दोहराए। लाभ, हड्डियों के जोड़ों में लाभ होता है। शरीर में शक्ति का संचार, बच्चों में कद बढ़ाने के लिए सहायक, आलस्य, कड़ापन, सुस्ती दूर, वृद्धावस्था में हाथ पैर में कंपन नहीं होता है। इस शरीर को ढीला छोड़े, कुछ क्षण विश्राम। नावासन, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले नावासन ना करें। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने में मोड़े, सिर की ओर ले जाएं। पंजे पृथ्वी से लगे। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर, पटके नहीं। भुजाएं कान के साथ सटे हुए रखना। फिर पीछे बिल्कुल धीरे धीरे कमर के बल डोलना प्रारंभ करें। जब ऊपर उठे दोनों हाथ बाजू कान से सटे हुए रहेंगे। माथा घुटने के आगे ले जाने की प्रयास करें। दोनों हाथ पैर को पंजों के आगे। क्षमता के अनुसार करें। आज अपनी सामान्य स्थिति में, बैठक स्थिति में विश्राम। रीढ़, इसके साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। रीढ़ लचीली बनती है। बैठक स्थिति में विश्राम। दोनों पैर को कंधे से ज्यादा फैला दे। दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन थोड़ी सी पीछे, आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। विश्राम की स्थिति। गोमुखासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाहिनी टांग मोड़े, बाई के नीचे से निकालते हुए दाहिने एड़ी के ऊपर बैठे। बाई टांग को मोड़े, दाहिने नितंब के बाजू में स्थित करें। इस तरह स्थित करना है, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। बाई भुजा पीठ के ऊपर से तथा दाहिनी भुजा नीचे से कमर पर लाते हुए उंगलियां एक दूसरे में फंसा दें। ऊपर वाली भुजबली कान से सटी हुई, कोहनी आकाश की ओर। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मूलाधार चक्र, रीढ़ के अंतिम छोर पर। निष्कासन अंग, फेफड़े, भुजाएं, गर्दन, पीठ, जंघाएं
सर्वाइकल का भाग प्रभाव में आता है। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य, धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर से। बाई टांग को मोड़े, दाहिनी टांग के नीचे से निकालकर बाई एड़ी के ऊपर बैठे, दाई टांग मोड़कर बाई नितंब के बाजू में रखे, इस तरह रखे घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। दाहिनी भुजा ऊपर से पीठ पर तथा बाई भुजा नीचे से कमर पर लाते हुए उंगलियां आपस में फंसा दे। ऊपर वाली भुजबली कान से सटी हुई, कोहनी आकाश की ओर। श्वास सामान्य, ध्यान मूलाधार चक्र, रीढ़ के अंतिम छोर पर। नाड़ी संस्थान की दुर्बलता दूर होती है, पेशाब का अधिक आना तथा कमजोरी दूर होती है। ल्यूकोरिया, मधुमेह, दमे जैसे रोग ठीक होते हैं। जंगा, पिंडली, सिवनी नाड़ी, कटी प्रदेश, गला, कंधे, हृदय की व्याधि दूर। अंडकोश की अनावश्यक वृद्धि पर रोक। आ जाए धीरे धीरे फिर से सामान्य स्थिति में। कुछ क्षण विश्राम। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे एक दूसरे से निकट। उंगलियां अंगूठे मिलाएं। हथेलियां एवं एड़ियों को बाहर देते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों पर शरीर संतुलित, पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। पूर्ण स्थिति में पांव के पंजे आसन के ऊपर लगे, घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के अवयव एवं नाभि मंडल प्रभाव में। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर, पिंडलियां ठीक होती हैं। हाथ, कलाइयां तथा फेफड़े पुष्ट। साइटिका, स्वप्न दोष, बवासीर के विकार दूर। नाभि के आजू बाजू में लगा हुआ मैल उखड़ता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। विश्राम। अर्ध मत्स्येंद्रासन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। दाहिने पैर को इस प्रकार मोड़े कि एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। दोनों घुटने एक दूसरे के बाजू में मिले हुए। दोनों हथेलियां दाहिने घुटने के ऊपर। बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर खड़ा करें, पंजा घुटने से आगे ना आए। घुटना छाती के पास रहे। श्वास को बाहर निकालते हुए दाहिनी भुजा ऊपर से दबाते हुए बाएं पैर का पंजा पकड़े। बाएं हाथ कमर के पीछे, हथेली का पृष्ठभाग कमर पर, गर्दन सहित धड़ को अधिक से अधिक बाईं ओर घुमाएं। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य। रीढ़ एवं साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। फेफड़े प्रभाव में आते हैं। जंघा तथा नितंब की मांसपेशियां प्रभाव में।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से बाएं पैर को इस तरह मोड़े कि एड़ी दाहिने नितंब के पास आए। दायां पैर सीधा पंजा तना हुआ, दोनों हाथ घुटनों पर। दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाहर खड़ा करे, पंजा घुटने के आगे ना आए, घुटना छाती के पास रहे। श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं भुजा के ऊपरी भाग से दबाएं। दाएं पैर का पंजा पकड़ ले। दायां हाथ कमर के पीछे, हथेली का पृष्ठभाग कमर पर। गर्दन सहित धड़ को अधिक से अधिक दाहिनी ओर घुमाएं। अंतिम स्थिति में उतनी ही देर रुके जितने आप पहले स्थिति में रुके थे। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है, रीढ़ की गोटियां, सांत की मांसपेशियां स्वस्थ होती है, पैंक्रियास ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव आता है, जिगर, तिल्ली, पेट के अंग प्रभाव में, महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है, मधुमेह से मुक्ति, रक्त में श्वेत रक्तकण तथा लाल रक्तकण बनने में सहायक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में विश्राम करेंगे। एड़िया पंजे मिलाएं। घुटने के दर्द वाले वज्रासन ना करें, वो बैठक स्थिति में विश्राम करें। दोनों हाथों को अपने दाहिनी तरफ रखें। शरीर का पूरा भार हथेलियों के ऊपर देते हुए दोनों घुटने एक साथ मोड़े, पैर का अंगूठे मिले, एड़िया खुली, उसके मध्य में बैठे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों के ऊपर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। वज्रासन में विश्राम। मंडूकासन स्थिति 1। वज्रासन में ही बैठे, दोनों मुट्ठियां अंगूठे के अंदर रखे हुए बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के ऊपर इस प्रकार रखें कि अंगूठे मूल नाभि की ओर रहे। श्वास भरे, मुट्ठियों को पेट से दबाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए टोड़ी को आगे करते हुए झुके। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाए रखे, नितंब ना उठे। श्वास स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। लीवर, गुर्दे, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि प्रभाव में आती है। यथाशक्ति रुके, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। मंडूकासन की दूसरी कड़ी। बाएं हथेली का कप बनाते हुए नाभि पर रखे। दाहिने हथेली का कप बना के ऊपर उस बाएं हाथ के ऊपर रखे। श्वास भरे, पेट को दबाएं। श्वास को अधिकतम बाहर निकालते हुए टोड़ी को आगे करते हुए आगे झुके। पूर्ण अवस्था में गर्दन उठाए रखे, नितंब एड़ियों से ना उठे। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। मोटापा एवं वायु के दोष दूर होते हैं, नाभि के दोष दूर होते हैं। पैंक्रियास सक्रिय होने के कारण मधुमेह में लाभ। एड्रिनल ग्रंथियां प्रभाव में आती है, भावनाओं में
परिवर्तन आता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। शिथिलासन में विश्राम। आसन के ऊपर पेट के बल लेटे, पंजे मिले हुए भुजाएं शरीर के साथ। शिथिलासन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी पर लगाएं। दाहिनी भुजा, दाहिनी टांग सीधी। बाई टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से स्पर्श हो। कंधे ढीले, श्वास सामान्य। कमर का पूरा हिस्सा, पूरी छाती, दोनों कंधे आसन से लगे। स्थिति स्वाभाविक। शिथिलीकरण के ऊपर ध्यान। प्रभाव संपूर्ण शरीर के ऊपर। शिथिलासन से तनाव एवं थकान दूर होती है। अनिद्रा के दोष दूर। दाहिनी ओर शिथिलासन करने से उच्च रक्तचाप में के दोष दूर होते हैं। अजय धीरे धीरे पूर्व स्थिति में एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। भुजंगासन। हार्निया के रोगी या जिनका पेट का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो लोग भुजंगासन ना करें। पेट के बल लेटे, एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां टोड़ी के दाएं बाएं रखे, कंधों की दूरी पर। कोहनियां शरीर से सटी हुई तथा पृथ्वी पर। माथा पृथ्वी पर। गर्दन को पीछे की ओर अधिक से अधिक मोड़े। सिर्फ गर्दन उठानी है ऊपर, पीछे की ओर अधिक से अधिक मोड़े। सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लग दे। श्वास भरते हुए धड़ को पेट के ऊपर भार डालते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर। कोहनियां थोड़ी सी ऊपर उठेगी। पांव के पंजे पृथ्वी से ना उठे। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। रीढ़, फेफड़े, पेड़ू, टांगों की नसें प्रभाव में आती है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। बाद में माथा पृथ्वी पर लगाएं। शिथिलासन में विश्राम। शिथिलासन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी पर। बाई भुजा, बाई टांग सीधी। दाहिने टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के एड़ी बाएं घुटने से स्पर्श हो। दाहिना हाथ मुंह के सामने, जितना कि भुजबली दूर। श्वास सामान्य। कमर का पूरा हिस्सा, पूरी छाती, दोनों कंधे आसन से लगे। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। बाईं ओर शिथिलासन से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। दाहिनी कोहनी का सहारा लेके पीठ के बल आ जाए। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए।
हलासन। दोनों टांगे बिना घुटने में मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हथेलियों पर दबाव देते हुए पंजे सिर की ओर ले जाकर पृथ्वी पर लगाएं। टोड़ी कंटक कूप में लग जाएं। दोनों हाथ एक दूसरे से निकट पृथ्वी पर रहे। श्वास सामान्य, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। कंठ, रीढ़, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। भुजाएं, कंधे, टांगों के ऊपर प्रभाव आता है। हथेलियों पर शरीर का भार संतुलित करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। रीढ़ की एक एक गोटी धरती पर लगे। वापस आते हुए घुटने में मोड़ ना आए, पंजे तने रहे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। दोनों पांव धीरे से पृथ्वी पर रखे। एड़ियों को कटके नहीं, बिल्कुल कोमलता से। हलासन से रीढ़ स्वस्थ एवं लचीली होती है। हड्डियों का कड़ापन दूर होता है। चेहरा कांतिमान, मोटापा कम, बांझपन दूर होता है। सर्वांगासन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। उच्च रक्तचाप या रीढ़ के दोष वाले हृदय रोगी इस आसन को ना करें। पीठ के बल आसन पर लेट जाएं। टांगे सीधी कर ले, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। हथेलियां पृथ्वी की ओर। पूरा शरीर सीधा तथा तना हुआ। श्वास भरते हुए पंजों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 90 अंश के कोण में टांगों को कुछ क्षण रुकाएं। श्वास छोड़ते हुए तथा हथेलियों पर जोर देते हुए टांगे सिर की ओर ले जाएं। पृथ्वी से समांतर स्थिति में फिर कुछ देर रोके। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर पर नीचे से रखें। हाथों का सहारा देते हुए पंजों को धीरे धीरे आसमान की ओर ताने। कंधों पर पूरा शरीर सीधा। श्वास सामान्य करें। पांव के पंजों को ढीला करते हुए ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। रक्त का संचार का उचित प्रवाह पूरे शरीर में होता है। रक्त की शुद्धि होती है। बालों का झड़ना तथा पकना रुकता है। दमे का रोग हो नहीं पाता। बांझपन तथा बच्चेदानी की गड़बड़ी दूर होती है। इनसे पांव के पंजे आकाश की ओर ताने। घुटने सीधे करें। पैरों को सिर की ओर पृथ्वी से समांतर लाएं।
हाथ पृथ्वी के ऊपर रखे, एक दूसरे से निकट हो। शरीर का भार नियंत्रित करते हुए एक एक गोटी धीरे धीरे पृथ्वी से लगाएं। नब्बे अंश के कोण पर फिर टांगों को थोड़ी देर रुकाएं। धीरे धीरे टांगों को पृथ्वी की ओर, एड़ियां पटके नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। मत्स्यासन, पीठ के बल लेटें। पद्मासन या सुखासन लगाएं। फिर घुटने पृथ्वी पर लगा दें। हाथों से पांव के दोनों, जो पद्मासन लगा सकते हैं वही लोग ये स्थिति करें। हाथों से अंगूठे पकड़े, उन्हें खींचे तथा कोहनियां पृथ्वी पर लगा दे, घुटने पृथ्वी पर। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, सुखासन में रहते, वो दोनों हाथ सिर्फ जंघाओं के ऊपर रखे और कोहनियां पृथ्वी से लगाए। जो सुखासन में इससे करते हैं, वो दोनों हाथ सिर्फ जंघाओं के ऊपर रखेंगे और कोहनियां पृथ्वी पर टिका दें। दोनों हाथों को कंधे के पास इस तरह रखें कि अंगूठे उंगलियां पैर की ओर हों। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं, माथा पृथ्वी पर लगा दें। कमर तथा नितंब ऊपर उठे हुए, फिर दोनों अंगूठे पकड़े और कोहनियां, उन्हें खींचकर कोहनियां पृथ्वी से लगा दे। गहरा श्वास ले तथा छोड़े। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। क्षमता के अनुसार रुके, धीरे धीरे कमर आसन पे लगा दे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन सीधी करें। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके। दोनों हथेलियां नितंबों के नीचे रखें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। कोहनियों के सहारे धड़ को ऊपर उठाएं तथा घुटने भी ऊपर उठे। गर्दन को दाएं बाएं तथा दोनों दिशाओं में गोलाकार घुमाएं। मत्स्यासन, फेफड़े, रीढ़, पेड़ों के सभी अंग, गर्दन, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है। धीरे धीरे वापस आए और पद्मासन खोले। मत्स्यासन से फेफड़े पुष्ट, रीढ़ लचीली बनती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, पेड़ों के दोष समाप्त। शवासन में विश्राम।
दोनों पैर में कंधे से ज़्यादा सुविधाजनक अंतर। पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाएं। दोनों हाथ शरीर के बाजू में थोड़े से दूरी पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी सांस भरे, फिर सांस को बाहर निकालें। फिर से एक बार गहरी सांस भरे, सांस छोड़े, धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। मन ही मन अपने शरीर को देखे, किए गए आसनों का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें। दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक, माथे से बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर का एक एक अवयव मन की आंखों से देखे। किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें। थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। संकल्प करें, भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए इस निःशुल्क केंद्र में दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ अपने मित्रजन तथा परिवारजनों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए आसन के ऊपर बैठे। सिंहासन, पद्मासन लगाएं। जो साधक पद्मासन नहीं लगा सकते, दोनों पैर सीधे करें। घुटने के बल आ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां पैरों की ओर, शरीर की ओर, कलाइयां एक दूसरे के साथ मिली हुई। कमर नीचे, छाती आगे। जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकाले। दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर। गहरा श्वास ले। मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठक के पीछे रीढ़ पर। कंठ, फेफड़े, पेड़ों के ऊपर प्रभाव आता है।
पेड़ को पिचकाते हुए धीरे धीरे वापस आए। गले की हल्की हल्की मालिश, आया हुआ मुखरस निगल ले। सिंहासन से टॉन्सिल, सकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। आंख, कान, नाक, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तीनों बंद लगाने की क्षमता बढ़ती है। हिचकी तथा खांसी में आराम। बुढ़ापे में चेहरे पर आने वाली झुर्रियां कम होती है। प्राणायाम। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पद्मासन लगाएं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में या कोई भी स्थिर आसन में बैठे। दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। तालबद्ध प्राणायाम। पहले सभी लोग विधि सुन ले। श्वास प्रश्वास के लिए निश्चित अनुपात में से प्राणों का नियंत्रण एवं मन पर नियंत्रण, इसका अधिकार पाना प्राणायाम की महान विशेषता है। तालबद्ध प्राणायाम ओम की मात्रा के साथ श्वास प्रश्वास के साथ करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन पर बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ओम 4 की मात्रा में नासिका द्वारा श्वास भरने हैं। 4 के मात्रा में ही श्वास को बाहर निकालें। इसमें आपको ओम के अवधि के ऊपर बल नहीं देना है, बल्कि ताल के ऊपर अधिक बल देना है। श्वास के लंबाई के ऊपर बल नहीं देना है। मतलब एक ही मात्रा में श्वास भरे, उसी मात्रा में श्वास निकालें। मात्रा कितनी है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जितने मात्रा में श्वास भरेंगे उसी मात्रा में श्वास को निकालते हुए ओम का उच्चारण करना है। एक ताल के जैसे करना है, बिल्कुल एक लय में ओम का उच्चारण लेते, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए करना है। प्रथम चरण हम लोग तालबद्ध का शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे। 4 की मात्रा में ओम बोलते हुए श्वास भरे। 4 की मात्रा में ही श्वास को बाहर निकालें। ओम के उच्चारण के साथ 4 की मात्रा में श्वास अंदर भरे, 4 की मात्रा में बाहर निकालें। श्वास अंदर लेते हुए या बाहर छोड़ते हुए रुकना नहीं है। आपको एक ताल की तरह आनंदपूर्वक श्वास देना है, आनंदपूर्वक छोड़ना है। एक ही लय में श्वास अंदर जाएगी, उसी लय से बाहर निकलेगी। तालबद्ध से क्रोध शांत होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र तथा स्नायु मंडल नियंत्रित होते हैं। आ जाए सामान्य स्थिति में। तालबद्ध की दूसरी कड़ी, द्वितीय चरण। पहले सभी लोग सुन ले, फिर प्रारंभ करें। 4 की मात्रा में नासिका द्वारा श्वास भरे। 4 की मात्रा में आंतरिक कुंभक करें, मतलब श्वास को अंदर ही रोक के रखें। 4 की मात्रा में श्वास को बाहर निकालें। फिर 4 की मात्रा में बाह्य कुंभक करें, मतलब श्वास को बाहर ही रोक के रखना है। 4 की मात्रा में श्वास भरना है, 4 की मात्रा में रोकना है, 4 की मात्रा में बाहर निकाले और 4 की मात्रा में ही बाहर रोक के रखना है। यही क्रिया तालबद्ध
मतलब एक लय से करनी है। सभी साधक करेंगे। ओम की 4 मात्रा में नासिका द्वारा श्वास भरे, 4 की मात्रा में रोके, 4 की मात्रा में बाहर निकाले, फिर 4 की मात्रा में श्वास को बाहर रोक के रखें। यही क्रिया आवृत्तियां दोहराते रहे। नए साधक शुरू में 5 आवृत्तियां करें, फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप मात्राएं बढ़ा सकते हैं, उसका अवधि भी बढ़ा सकते हैं, आवृत्तियां बढ़ा सकते हैं। आ जाए सामान्य स्थिति में। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन क्रिया में संपूर्ण नाड़ियों का शोधन होने से इस प्राणायाम का विशेष महत्व है, इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अन्य प्राणायाम के पश्चात इसका अभ्यास साधना को आगे बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी भी है। साधकों को ध्यान करने में सहायता मिलती है, इसीलिए ध्यान से पूर्व नाड़ी शोधन का अभ्यास करने का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। दमा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगी इस प्राणायाम में कुंभक ना करें। इस प्राणायाम के पहले थोड़ा सा बंध के बारे में जान ले। कुंभक और बंध के बारे में। आंतरिक कुंभक मतलब श्वास को अंदर भरने के बाद श्वास को अंदर ही रोक के रखना, यह आंतरिक कुंभक है। बाह्य कुंभक सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद सांस को बाहर रोक के रखना, यह बाह्य कुंभक है। बंध भी डेमो के पास देखे। मूल बंध मतलब निष्काश अवयव ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्डयन बंध पेट को, नाभि को रीढ़ से लगाएं, यह उड्डयन बंध। और जालंधर बंध मतलब कंठ को थोड़ा सा नीचे करके ये बंध लगाएं। तो ये 3 बंध है। बंध लगाने का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले मूल बंध लगता है, फिर उड्डयन बंध मतलब पेट को अंदर करें, और फिर जालंधर बंध। इसी क्रम से बंध लगाएं। बंध छोड़ते हुए सबसे पहले उड्डयन बंध छोड़े मतलब पेट को ढीला करें, फिर जालंधर बंध छोड़े और बाद में मूल बंध छोड़े। इसी क्रम से आपको बंध लगाने हैं, बंध छोड़ने हैं। लगाते समय मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। छोड़ते हुए पहले उड्डयन बंध छोड़ेंगे, जालंधर बंध और फिर मूल बंध। नाड़ी शोधन प्राणायाम। पहले थोड़ा सा जान ले किस तरह से करना है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां अंगूठे के गद्दे पर। फिर दाहिनी नासिका को हल्के से दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास भरनी है। बाईं नासिका को बंद करें। आंतरिक कुंभक मतलब सांस को अंदर रोक के रखें और तीनों बंद लगाएं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। यथाशक्ति कुंभक में रुकना है। फिर तीनों बंद छोड़े और दाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकाले। एक बार विधि फिर से सुन ले। बाईं तरफ से सांस भरनी है मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है। फिर कुंभक करना है मतलब सांस को अंदर ही रोक के रखे। तीनों बंद लगाएं। फिर तीनों बंद खोले और छोड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए दाहिनी नासिका से छोड़ना है। भरते हुए बाईं नासिका से भरा है, छोड़ते हुए दाहिनी नासिका से छोड़े। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा से भी करनी है।
दाहिनी नासिका से सांस भरे, आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगाएं, फिर बंद छोड़े और बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। अब सभी साधक प्राणायाम करेंगे। पद्मासन या कोई स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाहिनी नासिका हल्के से दबाएं, बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे परंतु गहरा भरे, बाईं नासिका बंद करें, यथाशक्ति आंतरिक कुंभक त्रिबंध लगाएं। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर त्रिबंध खोलें और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। अब दाहिनी नासिका से सांस भरे, यथाशक्ति आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगाएं। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर तीनों बंद छोड़ें और बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। यही आवृत्तियां दोहराएं। नाड़ी शोधन से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती है, इंद्रिय अंतर्मुखी एवं वृत्तियां शांत होती है, फेफड़ों के दोष, सिरदर्द, मानसिक तनाव दूर होता है, लंबी आयु एवं चेहरे पर आकर्षण प्रदान करता है। प्रारंभिक अवस्था में नए साधक 3 आवृत्तियां करें। अभी हम नाड़ी शोधन का ये प्रथम चरण ही करेंगे। अभ्यास परिपक्व होने के बाद हम अगले चरण की ओर जाएंगे, जिसमें मात्राओं से श्वास भरते हैं, मात्रा की गिनती के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं। ये चरण जो है हम लोग बाद में करेंगे। आवृत्तियां पूर्ण होने के बाद शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मूर्छा प्राणायाम। जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है, कुंभक की दीर्घता बढ़ती है। कुंभक की दीर्घता के कारण मन का संपूर्ण विलय की क्षमता बढ़ती है। मन को वशीकरण करने का मूर्छा प्राणायाम यह एक बेजोड़ प्राणायाम है। हृदय विकार तथा उच्च रक्तचाप वाले यह प्राणायाम बिना कुंभक का करें। पहले सभी लोग विधि सुन लें, उसके बाद करेंगे। सिर्फ डेमो की ओर देखें, डेमो वाले करेंगे। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों अंगूठे कानों में लगा लें। दोनों तर्जनी उंगलियां आंखों पर रखें, मतलब पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर रखें। मध्यमा उंगली से नासिका पुट बंद करें। अनामिका तथा कनिष्ठ उंगली होठों पर हल्के से रखें। पहली उंगली आंखों के ऊपर, मध्यमा नासिका पुट पर, बाकी 2 होठों पर। धीरे धीरे दोनों नासियों से गहरा श्वास भरें। ध्यान यह भी रखना है, आपके बाजू हैं वो पृथ्वी से समांतर रहेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस भरे, गहरी सांस भरे, फिर मध्यमा उंगली से नासिका पुट बंद करें,
हल्का सा दबाव देते हुए नासिकापुट मध्यमा से बंद करना है। आंतरिक कुंभक मतलब सांस को अंदर ही रोक के रखें। नए साधक त्रिबंध ना लगाएं, जो लगा सकते हैं पुराने साधक हैं वो त्रिबंध लगाएं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। यथाशक्ति कुंभक में रुके, फिर बंध खोलें। मध्यमा उंगलियों का दबाव कम करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यही आवृत्तियां आपको दोहरानी है। गहरी सांस भरें, मध्यमा से नासिकापुट बंद करें। आंतरिक कुंभक मतलब सांस को अंदर रख के रखें। तीनों बंद, क्षमता के अनुसार रुके, फिर बंद खोलते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। सभी साधक अब एक साथ करेंगे। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी रखे, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों अंगूठे कानों में लगा ले। तर्जनी दोनों आंखों पर, मध्यमा नासिकापुट पर, अनामिका कनिष्ठिका होठों पर हल्के से रखें। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास भरें। मध्यमा उंगली से नासिकापुट को बंद करें, आंतरिक कुंभक करें। जो त्रिबंध लगा सकते हैं त्रिबंध लगाएं, बाकी नए साधक सिर्फ आंतरिक कुंभक में रुके। आपके क्षमता के अनुसार रुके। फिर त्रिबंध खोले, मध्यमा उंगली को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इसी तरह 5 आवृत्तियां दोहराएं। मूर्छा प्राणायाम से नेत्र ज्योति बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, सिर दर्द, अनिद्रा से छुटकारा, स्नायु की दुर्बलता के दोष समाप्त होते हैं। शुरू में सिर्फ 5 आवृत्तियां करें, फिर शांत बैठें। मुद्रा, आज की मुद्रा है शक्ति मुद्रा। पहले विधि सुन ले, डेमो की तरफ देखें। किसी भी स्थिर आसन में बैठे, अंगूठे को अंदर मोड़कर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ले। हथेलियों के पृष्ठभाग घुटने के ऊपर रखें। यह शक्ति मुद्रा बनती है। यह मुद्रा सुबह 15-15 मिनट लगाएं। शक्ति मुद्रा के लाभ, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, पार्किंसंस की व्याधि दूर होती है, क्रोध को कम करती है, चेहरा तेजवान होता है। खेल कूद करने वालों को यह मुद्रा लाभदायी मुद्रा है। सभी साधक एक साथ करेंगे। स्थिर आसन में बैठे, अंगूठे को अंदर मोड़कर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें। हथेलियों के पृष्ठभाग घुटने के ऊपर रखें। हर रोज सुबह आप ये मुद्रा कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। आ जाए पूर्व स्थिति में। ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में। मतलब ओ का उच्चारण 1 की मात्रा में, म का उच्चारण भी 1 की मात्रा में। जितने समय ओ का उच्चारण रहेगा उतने ही समय म का उच्चारण रहेगा। मन बिल्कुल शांत। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में, थोड़ा सा अंदर, करीबन 1 इंच अंदर। गहरी सांस भरे। ओ
धीरे धीरे मन में ही ओम का जाप करें। धीरे धीरे अपना मन अपने सांसों के ऊपर लाएं। मन ही मन ध्यान दें किस नासिका से सांस अंदर आ रही है, किस नासिका से बाहर जा रही है। सिर्फ अंदर और बाहर जाते हुए सांसों को महसूस करें। एक गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि ओ। ज्ञान मुद्रा में आ जाए। प्रार्थना तथा शांति पाठ। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे आंखें खोले, दोनों हाथों को मल के प्राप्त हुई ऊर्जा आंखों से सहलाते हुए धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।